तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदं सणमेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। विसट्टिकन्दोट दलाणुयारं सुलोयनं चन्दसमानतुण्डम् घोडाजियं चम्पयपुप्पसोऽहं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सभ्यसारणं। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवंत चर्याश्रमणी अध्यात्म की गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भक्त जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुखकमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मां जिनवाणी का हम सभी भक्त जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी यह भगवती मां जिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। संसार में भटकता यह संसारी प्राणी निज आत्म स्वभाव को नहीं जान पाने के कारण, निज आत्म तत्व को नहीं पहचान पाने के कारण पर द्रव्यों में ममत्व को प्राप्त होता है, पर द्रव्यों को निज द्रव्य समझता है, अहमेदम और ममेदम का भाव रखता है। मैं इनका हूं, यह मेरे हैं, ऐसे भावों से युक्त होकर यह जगत में प्राणी निरंतर निरंतर उन्हीं वस्तुओं से अनेक बार कष्टों को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। कदाचित यह कभी उसको समझ में भी आता है कि मैं ये जो राग मेरा ये कर रहा हूं मैं, ये राग मुझे कष्टप्रद है। जिन वस्तुओं को मैंने पाल के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है अपने से, वे वस्तुएं मेरे लिए कष्टप्रद हैं। जिन संबंधों को मैंने स्थापित करके रखा हुआ है, ये संबंध मेरे लिए कष्टप्रद हैं, दुख देने वाले हैं। परंतु यही तो इस जीव की संसार में मोहिनीकरण की अवस्था है, दशा है कि सब जानता हुआ भी उस मोह के वशीभूत होकर के यह जीव निरंतर निरंतर परद्रव्यों को, जड़ द्रव्यों को ही निज मान बैठता है, फिर उन्हीं से कष्ट को प्राप्त होता है। सामग्री तो सामग्री है, वस्तु तो वस्तु होती है। वस्तु में न सुख होता है, ना ही वस्तु में दुख होता है। सुख और दुख की अनुभूति तो इस जीव को उस वस्तु में जिसका ममत्व भाव है, राग भाव है, उसको उसी वस्तु से सुख की अनुभूति होती है, और जिस जीव का उसी वस्तु में द्वेष भाव है, उसी वस्तु से उसको कष्ट की प्राप्ति होती है। वस्तु न कष्ट दे रही है, वस्तु न सुख दे रही है,
वस्तु ना आनंद दे रही है, वस्तु ना तुम्हें परेशान कर रही है, हमारा ही ममत्व भाव जो है, राग भाव है, तो उस वस्तु में सुख की अनुभूति होती है। द्वेष भाव है, उसी वस्तु में कष्ट की अनुभूति होती है। आंसू घर सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है। घर सुख देता है। एक बार और सोच के बोलो, तुम आचार्य विशुद्ध सागर के चेला हो भैया। घर में रहता तो घर सुख देता है, घर में जब नहीं रहता तो घर दुख देता है। अरे मित्र, घर ना किसी को सुखी कर रहा है ना किसी को दुखी कर रहा है। तुम घर में घुस करके अपना मन लगा के बैठे हो, इसलिए तुम सुखी महसूस कर रहे हो अपने आप को। उसी घर में किसी जीव की मृत्यु हो जाती है। अब पूछो उस व्यक्ति से, घर सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है? उसमें रहने वाले रागी जीवों से पूछो, अब पूछो कि तुम्हें भैया घर सुख देता है कि दुख देता है? सुख देता है यदि घर, तो वो वहां पर गला फाड़ फाड़ के रोते क्यों मिलते हैं? हाथ पैरों को पीटते क्यों मिलते हैं? घर तो सुख देता है ना, तो घर में तो आप बैठे हो, सुखी रहो ना। अखिलेश भैया घर कष्ट दे रहा है कि सुख दे रहा है? जितने समय संयोग था उतने समय वह घर सुख दे रहा था, आनंद दे रहा था। पर वास्तव में देखा जाए तो घर अपने स्वचतुष्टय में बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, घर सुख नहीं दे रहा था। तुम्हारा राग भाव जो था उस घर में जा रहा था। अपने ही राग भाव से यह जीव सुखी महसूस कर रहा था अपने आप को। दिवाली आई, पाइपलाइन टूट गई, पुताई होना है, पुट्टी होना है, रंग रोगन होना है, घर में झाड़ू सफाई होना है। अब पूछो मां से, मां घर कष्ट दे रहा है कि सुख दे रहा है? प्लम्बर मिल नहीं रहा, पुताई करने वाला मिल नहीं रहा, इधर भाग रहे हो उधर भाग रहे हो। घर सुख दे रहा है कि कष्ट दे रहा है? बोलो ना। ये भी मिथ्या मान्यता लगा के बैठे हो कि घर कष्ट दे रहा है। घर कष्ट नहीं दे रहा है, तुम्हारा उस घर में द्वेष भाव चला गया कि हाय इतना सारा मेहनत करना पड़ा, इतना काम करना पड़ रहा है, इसलिए तुम अपनी ही कषाय परिणति से दुखी हो, अपने ही द्वेष भाव से दुखी हो। ना घर सुख दे रहा और ना घर दुख दे रहा। ऐसे ही व्यक्ति में सुख देता है, व्यक्ति में दुख देता है। व्यक्ति में हमारा जो राग भाव होता है उससे हमें सुख की अनुभूति होती है। व्यक्ति में हमारा जो द्वेष भाव होता है, विषाद का भाव होता है, उस हमारी परिणति से हमें दुख की, कष्ट की अनुभूति होती है। इतनी सी बात समझ में आ जाए। आचार्य भगवंतों ने पोथी लिख लिख के रख दी है ढेर सारी, और सारी पोथियों में एक ही बात मिलती है। चाहे वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, चाहे जैन आगम पढ़ लो, समय सार पढ़ लो, षटखंड आगम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, सबके अंदर एक ही बात लिखी है। सबके अंदर एक ही बात लिखी है, निज आत्म द्रव्य ही मात्र तेरा है, शेष सभी बाह्य द्रव्य पर वस्तु है। और जितना जितना पर वस्तु में प्रवेश होता चला जाएगा उतना उतना यह जीव दुखी, कष्ट से ग्रसित होता चला जाएगा। जितना जितना पर द्रव्यों से ममत्व छूटता चला जाएगा, पर द्रव्यों से यह जीव अपने आप को दूर करते चला जाएगा, अपने आप उतना उतना सुखी होते चला जाएगा। अब देखो शाम को नितिन भैया, शाम को कुछ लोगों को कष्ट था पर हम लोगों को तो बड़ा आनंद था। जिनको पूरी नहीं मिल पा रही थी उनको कष्ट था। कुछ बच्चों ने तो बेल के बैठ के पूरी बनाई, जिनको खाना था उनको बेलना पड़ी, उनको मेहनत करना पड़ी, उनको कष्ट था कि पूरी नहीं आ पा रही है। मुनिराजों को किंचित मात्र भी कष्ट नहीं था, और मुनिराज के साथ जो बैठे थे त्याग कर दिया था जिन्होंने, शाम हो गई है हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग, उन्हें किंचित भी कोई कष्ट नहीं था क्योंकि उन्हें पूरी चाहिए नहीं थी।
जहां जहां आकांक्षा होगी, जहां जहां इच्छा होगी, जहां जहां भोग आकांक्षा होगी, भोग वस्तु के भोगने की इच्छा होगी, वहां नियम से कष्ट होगा ही होगा, होगा ही होगा, रह नहीं सकता। क्योंकि भोग वस्तु भोग सामग्री मात्र है, वस्तु है, और वस्तु परिणमनशील होती है। त्रैकालिक है वस्तु, और वस्तु क्षणिक है। अब महाराज जी दो बात कैसे बोल रहे हो? कोई वस्तु त्रैकालिक है तो क्षणिक नहीं हो सकती, और क्षणिक है तो त्रैकालिक नहीं हो सकती। इस सिद्धांत को यदि समझ में आने लग जाए, सबकी आंखों का आंसू बंद हो जाएगा। आंखों से पानी आना जो आपका चालू रहता है, वो आंखों से पानी आना बंद हो जाएगा। अब तुम लोग इतने सारे पानी बहाते हो, फिर आगरा में पानी की लाइन बंद हो जाती है। कल आते समय इतने सारे लोगों ने आंखों से पानी बहाए, अब पता नहीं आज पता नहीं वहां लाए हैं कि नहीं आए, इतना सारा तुमने पहले ही बहा दिया था कल। वस्तु परिणमनशील है, क्षणिक है, और वस्तु नित्य है। अब विरोधाभास खड़ा हो गया कि यदि क्षणिक है तो फिर नित्य कैसे? नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाली, और क्षणिक का मतलब होता है हर समय नष्ट होने वाली। यदि क्षणिक है, जो वस्तु क्षणिक है वो नष्ट नहीं हो सकती, वो त्रैकालिक नहीं हो सकती, हमेशा नहीं रह सकती, और जो हमेशा रहने वाली वस्तु है वो कभी नष्ट नहीं हो सकती। परंतु जिनागम की यही तो विशालता है, यही तो महिमा है। एक ही वस्तु में क्षणिकपना भी घटित करता है यह जिनागम, एक ही वस्तु में त्रैकालिकता भी घटित करता है। ये मंद बुद्धि के लोग हैं हम जैसे, जो इस रहस्य को नहीं समझ पाते, इसलिए विषाद को प्राप्त हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े को प्राप्त हो जाते हैं। यदि बुद्धि हमारी प्रखर हो जाए, विशालता को प्राप्त हो जाए, तो किंचित मात्र भी क्लेश नहीं है। संसार में क्लेश के लिए कोई स्थान है ही नहीं। नए प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि इति सिद्धा सिद्धांता। नए और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है। नए प्रमाण से आपका घर चलता है, नए प्रमाण से मुनिराज मुनि बनते हैं, नए प्रमाण से आत्म सिद्धि होती है, और नए प्रमाण से भटकती संसारी आत्मा भगवान बनती है। यदि नए ना हो और प्रमाण ना हो, आप किसी चीज की सिद्धि नहीं कर सकते। नए ना हो, प्रमाण ना हो, तो आप घर नहीं पहुंच सकते। आंसू तुम्हारा घर कहां है? अरे जिसमें रहते हो व्यवहार वाला, बेलनगंज में। ये तुम्हें कैसे ज्ञान हुआ कि हमारा घर बेलनगंज में है? स्मरण ज्ञान से, स्मृति से। जिन जीवों के यहाँ, क्योंकि लोक में ऐसे भी दर्शन है जो वस्तु को क्षणिक मानते हैं, हर क्षण वस्तु नष्ट हो रही है। बौद्ध मानता है कि वस्तु क्षणिक होती है, एक क्षण में वस्तु नष्ट हो जाती है। यदि वस्तु क्षणिक ही होती है, अब मेरा शब्द पकड़ना, क्योंकि जैन भी मानता है वस्तु क्षणिक होती है, लेकिन ही और भी का भेद है। जैन दर्शन वस्तु को क्षणिक भी मानता है, और बौद्ध दर्शन जब वस्तु को क्षणिक ही मानता है। यदि मित्र वस्तु क्षणिक ही हो गई, यदि वस्तु क्षणिक ही हो गई, हर क्षण नष्ट होने वाली हो गई, तो फिर तुम्हें स्मरण कैसा है कि तुम्हारा घर है बेलनगंज में? क्योंकि जो घर तुम छोड़ के आए थे वो घर नष्ट हो चुका बौद्ध की अपेक्षा से। तुम जो वहां से चले थे वो भी नष्ट हो चुके, क्षण में परिवर्तन हो गया। अब तुम भी बदल गए, घर भी बदल गया, क्योंकि एक क्षण में उसमें भी परिणमन हो गया, वो बदल गया। एक क्षण बाद, एक सेकंड बाद तुम्हारे अंदर भी परिणमन हो गया, तुम भी बदल गए। अब ना तुम रहे और ना घर रहा। अब घर कैसे पहुंचोगे? तो सार भाई घर से निकले, पत्नी से बोल के निकले थे भोजन तैयार करके रखना, मैं आता हूं दोपहर में भोजन करने के लिए। घर से निकले, पत्नी का समय, पत्नी की पर्याय बदल गई। क्षणिक है ना,
क्षणिक है ना सब। पत्नी की पर्याय बदल गई, पत्नी की पर्याय बदली, तुम घर से निकले, तुम्हारी भी पर्याय बदल गई, घर की पर्याय बदल गई, भोजन की पर्याय बदल गई। अब न तुम बचे, न तुम तो सार बचे, न तुम्हारी पत्नी बची, न वो जो भोजन बनाया था वो भोजन बचा, और न जिस घर में तुम जाने वाले थे वो घर ही नहीं बचा। कहां जाओगे? ये कहां लगाना है? आचार्य ने सूत्र बड़ा सुंदर दिया है। कहां लगाना है इसको? इसको भगवान बनने में लगाना है इस सूत्र को। हम इस सूत्र को कषाय करने में लगाते हैं, इसलिए क्लेश को प्राप्त होते हैं। क्लेश भैया, साहुला जी किसी व्यक्ति ने गाली दे दी थी 6 महीने पहले, आज भी स्मरण बना हुआ है। उस व्यक्ति से मैं कभी बात नहीं करूंगा, उसने पूरी पब्लिक के सामने भरे समाज में मुझे गाली दी थी। गाली तो त्रिकालिक बैठा के रखे हुए हो, गाली को त्रिकालिक बैठा के रखे हुए हो। यहां नहीं लगाना इस सूत्र को, यहां लगाना है वस्तु क्षणिक होती है। जिसने गाली दी थी एक क्षण में वो नष्ट हो चुका है, जिसको गाली दी थी वो भी एक क्षण में नष्ट हो चुका है। अब ना मैं बचा और ना वो व्यक्ति वो बचा है। किसको मारने जाऊं? किससे लड़ाई करने जाऊं? मत ध्यान से सुनना, आपका खास विषय है ये, क्योंकि आप लोग बहुत गांठे बना के रखते हो, पाल के रखते हो बहुत सारी चीजें। गृहस्थी में इतने सारे आप लोगों के काम है, इतने लोगों से मिलना है, जुलना है। मिलने जुलने से कहीं ना कहीं तू में हो ही जाती है। अब देखो क्षणवर्ती पर्याय को, क्योंकि जैन सिद्धांत में वस्तु को क्षणिक भी कहा है कि वस्तु क्षणिक होती है। किस दृष्टि से? व्यवहार दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से वस्तु क्षणिक होती है। हर क्षण हर समय इस पर्याय में परिणमन चल रहा है। ऐसा आप लोग मानते हो कि नहीं मानते? कह रहे महाराज कैसे चल रहा है? जी दीपक हमारा शेविंग करके आया, उसकी तो खैर बाल ही नहीं आते, शेविंग कहां से करेगा वो? मनोज भैया को पकड़ लेते हैं। अच्छा कोई शेविंग करके आए क्या आज? अरे अखिलेश भाई खड़े तो हो जाओ 1 मिनट के लिए। शेविंग करके आए तो जो बाल जिनको आपने निकाल के फेंका था वे रात ही रात में बड़े एकदम से बड़े हो गए थे क्या? 3-4 दिन 5 दिन 8 दिन में बड़े होते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि आज आपने निकाले अब 4-5 दिन बढ़ेंगे नहीं, 7वें 6वें दिन अचानक से दाढ़ी मिलेगी चेहरे के ऊपर, ऐसा तो नहीं होता। इसका अर्थ है प्रतिक्षण प्रति समय वस्तु में परिणमन चल रहा है, प्रति परिवर्तन चल रहा है। इधर से तुम निकालते जा रहे थे, उधर से उनका बढ़ना प्रारंभ हो गया था। उनकी पर्यायें बदलने लग गई थी। जैसे आपने दाढ़ी का बाल निकाला, मूंछ का बाल निकाला और इधर से निकालते जा रहे थे, उधर से उसका बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन वह जो पर्याय थी वह आपको दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी, क्योंकि वह सूक्ष्म पर्याय थी, इसलिए आंखों से चर्म चक्षु से नहीं देखी जा पा रही थी। परंतु ऐसा नहीं कि उसमें परिणमन नहीं हो रहा था। हर समय जैसा जैसा बीतता जा रहा था, हर समय वह बाल अंदर का वृद्धि को प्राप्त हो रहा था। ऐसे ही प्रति समय आपकी आयु बीतती चली जा रही है। प्रति क्षण आप जीर्णशील होते चले जा रहे हो, प्रति क्षण आप मृत्यु के निकट पहुंचते चले जा रहे हो। और निकट क्या कहूं, प्रति समय मरण को प्राप्त होते चले जा रहे हो। आप देख नहीं पा रहे हो, क्यों? क्योंकि सूक्ष्म क्रिया चल रही है। 1 साल बाद जब आप थोड़े चेंज हो जाते हो तब अपने आप को देखते हो, 1 साल पहले मैं ऐसा दिखता था, अब मैं ऐसा दिखने लग गया हूं। नहीं, 1 साल पहले ऐसे नहीं दिखते थे। 1 साल पहले भी आप जो थे उसके 1 सेकंड बाद ही आप परिवर्तित हो चुके थे। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने, स्थूल ऋजु सूत्र ने, 2 सूत्रों को ध्यान से लगाना पड़ेगा, तब इस पर्याय के परिणमन को, द्रव्य की त्रैकालिकता और द्रव्य के क्षणवर्ती पर्यायों को आप समझ पाओगे। हम सोच रहे होंगे महाराज जी खा बता रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं। नहीं मतलब ये सब कहानी करने की आवश्यकता क्या है? हम अच्छे खासे जी रहे हैं, हमारे अखिलेश भैया तो गाते ही है, अच्छे खासे जीते थे, अच्छे खासे चक्कर पड़े थे, महाराज ने आके हमारी अशांति फैला दी।
अच्छे हलवा पूरी सूत रहे थे, शांति में जी रहे थे। अब सबको बता दिया ये अभक्ष है, वो भक्ष है, इसको मत खाओ, उसको मत खाओ, खाते पीते शांति से जी रहे थे। अब इन्हें टेंशन डाल दी दिमाग में आके, बोले अब मन करता है कि हलवा खा ले, लड़ुआ खा ले। रात, और महाराज कहते हैं रात हो गई तो फिर याद आ जाती है, महाराज ने कही रात हो गई, लड़ुआ नहीं खाना रात में। अब का मन कर रहा है खाने का, महाराज के वचन कह रहे रात में नहीं खाना। बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। पहले अच्छे थे हम कि जब मन करा उठाया खा गए, अगले से ये सही है कि नहीं? तब केस में से नहीं करना उन पे, तो केस कर दो। क्योंकि सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने स्थूल ऋजु सूत्र को नहीं पकड़ पा रहे हो, नहीं जानते हो। इसलिए ये सब जितने क्लेश तुम्हें दिखाई दे रहे हैं संसार में, ये इसी कारण से है क्योंकि ऋजु सूत्र ने के भेदों को नहीं जानते हैं। कहां लगाना है ये अपने को? जब क्लेश उत्पन्न होने लग जाए, जब कषाय उत्पन्न होने लग जाए, जब किसी से झगड़ने का, लड़ने का मन करने लग जाए, जब किसी की बातें बुरी लगने लग जाए, तब उस समय लगाना है ये सूत्र। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने से इसकी पर्याय नष्ट हो चुकी है। सूक्ष्म ऋजु सूत्र ने से मेरी पर्याय नष्ट हो चुकी है। अब किससे लड़ूं? अब किसको बुरा बुरा कहूं? क्योंकि जिसको मैं बुरा कहना चाह रहा था वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, मर गया वो तो। मुर्दों से क्या लड़ना? जो बुरा कह रहा था, जो मुझे अशुभ अशुभ शब्दों से संबोधित कर रहा था, वह जीव तो मर चुका है, मृत्यु प्राप्त कर चुका है। और मुर्दों से कौन लड़ता है? इसलिए ये मुर्दा, इस मुर्दे से अब कौन लड़ेगा? इसको बुरा कौन कहेगा? अपने आप को निकाल कर ले चलो, क्लेश बच जाएगा, झगड़ा बच जाएगा। झगड़ा इसलिए पाते हैं क्योंकि हम जो क्षणवर्ती पर्याय हैं, उन क्षणवर्ती पर्याय में भी हम त्रकालिकता को देखते रहते हैं, इसलिए हमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, इसलिए कषाय उत्पन्न होती है, इसलिए द्वेष उत्पन्न होता है। उनने ऐसा कर दिया, अब हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने ऐसा कर दिया, अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं। ये स्थूल ऋजु सूत्र में चले गए, स्थूल पर्यायों को देखने लग गए। केवल इस पर्याय को देख रहे हो, इस पर्याय में जो एक क्षण का परिणाम था, वो परिणाम विलीन हो चुका है, वो परिणाम नष्ट हो चुका है। अब क्यों उसी में लगे हुए हो? उसको छोड़ दो, वहीं पर छोड़ दोगे तो आनंद प्राप्त हो जाएगा। उसी को पकड़ के रखे रहोगे तो कष्ट ही कष्ट है। ऐसे ही ये पर्याय है। अब आओ मुद्दे की बात पे। ऐसे ही ये पर्याय है, इस पर्याय को त्रैकालिक देखते रहोगे, जीवन में सुखी कभी नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे, जीवन भर कष्ट भोगोगे, क्योंकि इसमें तुम अच्छा और बुरा देखते रहोगे। इस पर्याय को क्षणवर्ती मान लोगे कि ये तो समयवर्ती पर्याय होती हैं। शरीर है, मनुष्य गति है, मनुष्य योनि मिली हुई है, शरीर मिला हुआ है, ये सब कर्मों की प्रकृतियां काम कर रही हैं, क्षणवर्ती वस्तुएं हैं। समय विलीन होते ही यह देह विलीन हो जाएगी, समय विलीन होते ही यह सुंदरता विलीन हो जाएगी, समय विलीन होते ही यह यौवन नष्ट हो जाएगा, समय विलीन होते ही ये संबंधी विलीन हो जाएंगे, समय विलीन होते ये कुटुंबी परिवारजन विलीन हो जाएंगे, समय व्यतीत होते हुए एक गाड़ी नष्ट हो जाएगी, घोड़ा नष्ट हो जाएगा, मकान बंगला दुकान धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी, परंतु एक जो नष्ट नहीं होगा वो मैं हूं। यहां तक कि तुम्हारे अंदर जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है, ये परिणाम भी समय बीतते बीतते ये भी विलीन हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। परंतु इसके राग में, इस पर्याय के राग में इन परिणामों को, अशुभ परिणामों को करके जो कर्म बंध में कर लूंगा, वो कर्म बंध वो भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन बहुत समय तक मेरे साथ जाएगा। अनेक पर्यायों में हो सकता है, इसी पर्याय में, क्योंकि लोगों ने ये मान के रख लिया, इसलिए शायद कर्म से भयभीत नहीं होते हैं। उन्होंने ये मान के रख लिया है कि कर्म का उदय अभी नहीं आता, अगली पर्याय में आता है। शायद ठीक है, कर्म का उदय अभी नहीं आता, अगली पर्याय में आता है। शायद ठीक है, क्योंकि क्षण क्षण में पर्याय बदल रही है, हर सेकंड में, हर समय में पर्याय परिवर्तित हो रही है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कर्म का उदय अगली पर्याय में आएगा।
लेकिन इस पर्याय का स्थूल ऋजु सूत्र में आओ, इस पर्याय का कर्म इस आयु में जो कर्म किया है वो इस आयु में भी उदय में आ सकता है, इसी पर्याय में भी उदय में आ सकता है। कर्म को पकने के लिए अंतर मुहूर्त मात्र लगता है, अंतर मुहूर्त के बाद कर्म उदय में आ सकता है। 48 मिनट मात्र लगते हैं, 48 मिनट के बाद कर्म उदय में आ सकता है। और 48 मिनट भी अधिक समय बता दिया, उसके अंदर अंदर के समय में भी उदय में आ सकता है। नहीं तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या खड़ी हो जाएगी कि आपने एक रोटी, ये हमारी माँ ने एक रोटी बनाई और रोटी बना के 15 मिनट में रोटी बन गई, अब इसको खा नहीं पाएंगे क्योंकि कर्म को पकने के लिए पूरा 48 मिनट लगेगा। अगर तो पूरा 48 मिनट बाद वह वस्तु भोगने में आएगी, आपका कर्म प्रतिफलित होगा। एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, वो पढ़ाई करके स्टडी करते करते एग्जाम देने पहुंच गया। स्कूल के गेट तक उसने एक क्वेश्चन देखा और भाग्य से जिस क्वेश्चन के ऊपर उसकी नजर थी वही क्वेश्चन पेपर में आ गया। अब वो पेपर ही नहीं लिख नहीं पाएगा आंसर, क्यों? 48 मिनट कम से कम लगेगा। अंतर्मुहूर्त के भी कई भेद हैं, केवल 48 मिनट अंतर्मुहूर्त नहीं होता, 2 समय से लेकर के 48 मिनट, एक कम 48 मिनट, एक समय कम 48 मिनट सभी अंतर्मुहूर्त हैं। तो उस अंतर्मुहूर्त में भी कर्म परिपाक में आ सकता है, उदय में आ सकता है। और कहो तो बैठ जाए कर्म बैठ गया तो कहो तो 10 भव बाद उदय में आए, 50 भव बाद उदय में आए, 100 भव बाद उदय में आए, और कहो तो असंख्यात भव बाद उदय में आए। जैसा स्थिति बंद किया वैसा कर्म का उदय आता है। इसलिए किसी भी क्रिया को करते समय, किसी भी कार्य को करते समय इस बात का ध्यान रखो कि इस क्रिया से मुझे जो आश्रय हो रहा है, जो बंद हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वह आश्रय बंद अनंतानुबंधी में जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वह आश्रय बंद प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान में जा रहा है। और अगर अनंतानुबंधी में जा रहा है, 6 महीने से अधिक किसी की जीव की कषाय चल रही है, अकेले गुस्सा क्रोध को नहीं लगाना, मान कषाय को भी लगाना, माया कषाय को भी लगाना, लोभ कषाय को भी लगाना। 4 कषाय में से कोई भी काप, कोई भी कषाय अनंतानुबंधी में जा रही, 6 महीने से अधिक चल रही है, तो भव वो परेशान करेगी, कितने सारे भव खराब करेगी। पाप क्रिया चल रही है, एक ही एक प्रकार का पाप 6 महीने से अधिक समय तक करते रहोगे तो अनंतानुबंधी में चला जाएगा। अनंतानुबंधी में चला गया, कई सागरों तक उसका उदय काल चलेगा, कई सागरों तक। इसलिए छोटी से छोटी भी क्रिया करो, छोटी से छोटी भी क्रिया करो, उस क्रिया के पीछे भाव पक्ष को भूल मत जाना, उसको जरूर पकड़ के रखना कि मेरे परिणामों की धारा इस समय कहां चल रही है। परिणामों की धारा पकड़ में आने लग गई, सब काम बन जाएगा। इसलिए ऋजु सूत्र नय का विषय मैंने इसलिए लिया क्योंकि हमें तो लगता है कि बहुत समय है, कर लेंगे। जिनको मुनि बनने का भाव है, अभी 5 महीने में काफी सारे लोग हमारे डब्बू भैया के मन में तो पता नहीं कितनी बार मुनि बन चुके हैं, तो वो कितनी बार तो ये अंदर कमरे के अंदर बन भी चुके, फिर पहन लिए, फिर उतार देते, फिर पहन लेते। ऐसा सभी करते हो आप लोग, स्नान आदि क्रिया करते हो, उसको उतार देते हो, एक को उतारते हो, दूसरा फिर चढ़ा लेते हो। ऐसे करते करते तो पता नहीं कितनी पर्याय विलीन हो गई, उतारते चढ़ते चढ़ाते। एक बार उतर गए तो उतर गए, फिर चढ़ाने का भाव खत्म हो जाए, फिर चढ़ाने का भाव समाप्त हो जाए तो भगवान बनने में देर नहीं लगेगी। चढ़ाते उतारते रहते हो, इसलिए सब ये लोचा चल रहा है पूरा, उतारते चढ़ाते रहते हो, इसलिए सारी गड़बड़ ज्यादा चल रहा है पूरा। एक बार केवल वस्त्र नहीं, अंतरंग बहिरंग 24 प्रकार का परिग्रह होता है। 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह तो मात्र बहुत थोड़ा सा होता है, और सर्वाधिक यह होता है कि हम बहिरंग परिग्रह के ऊपर ध्यान रखते हैं, अंतरंग परिग्रह के ऊपर हमारा लक्ष्य नहीं आता है।
और शायद यही कारण है कि हम संसार से नहीं मुक्त हो पा रहे, क्योंकि बाह्य परिग्रह को तो फिर हम परिग्रह मान लेते हैं, उसको तो छोड़ने का विचार कर भी लेते हैं, परंतु अंतरंग परिग्रह जो हमने पाल पाल कर रखा हुआ है, अनादि काल से हमने उसको ही पाल पाल कर रखा हुआ है, उसको छोड़ने का हम भाव नहीं कर पाते हैं। बहिरंग परिग्रह तो सबको पता है, 10 प्रकार का बाहर का परिग्रह होता है। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, स्वर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप, भांड, ये 10 प्रकार का बाहर का परिग्रह है। ये बाहर में दिखाई देता है, बाहर में उपभोग में भोग में आता है आपको, इसलिए ये तो पकड़ में आ जाता, दिखाई दे जाता है कि हमारे पास बहुत सारी जमीन जायदाद पड़ा हुआ है, हमारा परिग्रह हो गया। अब बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, महाराज जी आप तो खुद ने तो घर परिवार सब छोड़ दिया, अब हमारे भी घर परिवार सब छुड़वाओगे क्या? खाने पीने को आपने बता दिया, वस्त्र आभूषण को बता दिया, धन संपत्ति को बता दिया, तो हम जिए कैसे? अखिलेश भैया आ रहा होगा ना दिमाग में कि जिएंगे कैसे? धन धान्य, धन में संपत्ति आ गई, धान्य में अनाज आ गया, धन धान्य, दासी दास, नौकर चाकर आ गए, कुप्पे भांड, कपड़े बर्तन आ गए, जमीन आ गई, दुकान आ गया, मकान आ गए, सब तो आ गए, वो सब परिग्रह हैं, सब ही परिग्रह हैं, तो फिर हम सबको छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? बिना परिग्रह के भी जीवन को जिया जा सकता है। ये सामने नहीं दिख रहा है कि आपको बिना परिग्रह के जीवन जीते हुए? ये लोगों की मिथ्या मान्यता है कि बिना परिग्रह के जीवन कैसे जी सकता है। ना तो धन, न धान, न दासी, न दास, न कुप, न भांड। आपके छिपी टोला में कितने बंदर हैं? इनके पास 10 प्रकार के परिग्रह में से कौन सा द्रव्य परिग्रह है? क्षेत्र है क्या उनका अपना कोई? क्षेत्र है क्या? वास्तु है क्या? मकान है क्या उनका कोई अपना? हिरण्य सोना है क्या उनके पास? चांदी है क्या उनके पास? बर्तन भाड़े हैं क्या? कपड़े लगते हैं क्या? क्या है उनके पास? बहिरंग का बाह्य परिग्रह उनके पास नहीं है। नहीं होते हुए तो मतलब ये तो निर्गंत हो गए, तो वो तो निर्गंत हो गए, परिग्रह रहित हो गए? नहीं हो गए, क्योंकि बाह्य परिग्रह उनके पास नहीं है, द्रव्य रूप में नहीं है, परंतु आसक्ति तो उनकी सब में उतनी ही चलती है जितनी आपकी सामान्य वस्तु में चलती है। उनके पास अपना कोई घर नहीं है, परंतु ठहरने के लिए उनको भी आसक्ति रहती है, हमें कोई वस्तु ठहरने के लिए मिल जाए, भाव रहता है, परिणाम रहता है। तो द्रव्य परिग्रह नहीं है, लेकिन भाव परिग्रह तो उनके पास रहता ही है। और फिर देखा, ये 24 घंटे भोजन के पीछे ही भागते रहते हैं, इस छत से उस छत, उस छत से उस। किसके पीछे भाग रहे हैं? किसके पीछे भागते हैं? भोजन के पीछे। तो भोजन परिग्रह में आसक्ति, भोजन परिग्रह लगा हुआ है, परिग्रह लगा हुआ है। ठहरने के लिए स्थान की आसक्ति होती है, ठहरने में वास्तु का परिग्रह लगा हुआ है। इस पर 10 के 10 परिग्रह होते हैं उनके पास। ठिठुरते हैं तब उनको भी भाव आता है कि मनुष्य देखो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं, पापी लोग हैं, हम पर ध्यान नहीं देते बिल्कुल। ऐसा सोचते होंगे आप लोग, गाली देते होंगे वो। अब आप सुन नहीं पाते, समझ नहीं पाते, इसलिए आपको पता नहीं है। किसी को उनकी भाषा आती हो तो वो बोलता है ना, कुछ कुछ लोग समझ जाते हैं। वो जहाँ पे जैन भवन में रुके थे, उसके पीछे एक मकान, मंदिर के बाजू में एक मकान था, तो शाम को एक बंदर वहां पे, 1-2 बंदर आके बैठ जाते थे, और खिड़की में आके बैठ जाते, बैठ कर देते तो समझ जाते थे घर वाले कि भूख लग आई, इसको कुछ खाने आया है। मतलब उसकी, हम ये देख रहे थे एक दिन, उसकी आवाज में भी कितना भेद है। जब वो किसी बंदर को भगाने के लिए भयभीत करता है तो उसकी आवाज में क्रूरता आ जाती है, खिखियाने लगता है, चीखने लगता है। और जब उसको, त्रियंच को भी इस बात का ज्ञान है, त्रियंच को भी इस बात का विवेक है कि बुलाया कैसे जाता है, अपने काम के लिए कैसे बुलाया जाता है, और काम निकल जाए तो कैसे भगाया जाता है।
उसको भी ज्ञान होता है ये। उसको भूख लगती है तो खिड़की पे खड़ा हो जाता है और धीरे से आवाज लगाता है, करुण स्वर में आवाज लगाता है। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा बंदर आके बैठ जाए और वो मालकिन रोटी लेके आया, कुछ सामग्री लेके आया उसको देने के लिए, और दूसरा बंदर उस पे आने लग जाए, तुरंत ही विकराल रूप कर लेता है, चेहरा बना लेता है, खीसे बताने लगता है, दांत बताने लग जाता है, चिल्लाने लग जाता है। ये क्या है? परिग्रह संज्ञा। क्या लगता है आपको क्या है? ये परिग्रह संज्ञा है। जीव की परिग्रह संज्ञा काम करती है। जीव की परिग्रह संज्ञा उसको इस प्रकार का कार्य कराती है। चार संज्ञाएं आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये चार संज्ञा प्रत्येक जीव में होती हैं, चाहे निगोदिया एक इंद्रिय जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, सभी में चार संज्ञाएं पाई जाती हैं। और इन संज्ञाओं के वशीभूत होकर के जीव त्रैकालिक भगवान आत्मा को भूल जाता है। वासना उत्पन्न हुई, वासना का भाव उत्पन्न हुआ, कितनी देर के लिए होता है? क्षणवर्ती है, पर्याय है, नष्ट हो जाता है। लेकिन उस वासना रूप परिणाम की तृप्ति करने के लिए उसमें जो हम पाप कर लेते हैं वो पाप में बंद हो जाता है। वो किसको बंद हो रहा है? जो त्रैकालिक है उसको। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए इस विषय को कि उस क्षण, एक क्षण की पर्याय के लिए जो हमने पाप किया, वो पाप से बंधा कौन? वो जो बंधा है वो क्षणवर्ती नहीं था, वो त्रैकालिक था। उसका नाम आत्मा, जीव। एक क्षण की भूख सताती है, भूख का वेदन सताता है, ये भूख पर्याय है। शरीर में भूख नाम की पर्याय है, क्षुधा नाम की वेदना पर्याय है। उस पर्याय का समन करने के लिए, ठीक है, एक दो प्रकार का होता है। एक शरीर चलाना है साधना के लिए, जीने के लिए, इसलिए उसको कुछ खिलाना पड़ेगा, और एक रस ले लेकर के भोजन करना। तो जो इस क्षुधा वेदना को सताने में उतना दोष नहीं लगता है, क्षुधा वेदना के समन में उतना दोष नहीं लगता है, परंतु क्षुधा वेदना के समन के साथ साथ उस वस्तु में जो राग लगा करके आप भोजन करते हो, उसमें कर्म का बंध होता है। और उससे बंधता कौन है? वो क्षुधा पर्याय नहीं बनती है। क्षुधा पर्याय तो गई, जैसे ही क्षुधा का समन हुआ, आपने भोजन किया, क्षुधा पर्याय तो विलीन हो गई। अब बंध कौन रहा है? जो बंध रहा है वो त्रैकालिक भगवान आत्मा बंध रहा है। किसी ने गाली दे दी, वो गाली वाली सूक्ष्म सूत्र ने, गाली वाली पर्याय विलीन हो गई, गाली गई, गाली नष्ट हो गई, गाली देने वाला नष्ट हो गया, पर उसके शोक में, उसके क्रोध में जो कषाय कर बैठा वो कौन था? और इस कर्म से बंधा वो कौन था? वो त्रैकालिक भगवान आत्मा था। क्षणवर्ती पर्यायों के पीछे, एक एक क्षण की पर्यायों के पीछे हम अपनी भगवान आत्मा को कष्ट से ग्रसित कर रहे हैं। वे पर्यायें आती हैं और विलीन हो जाती हैं, वे भी नहीं रहती हैं, परंतु हमारी भगवान आत्मा कष्ट से बंध जाती है, कर्मों से बंध जाती है। काहे के पीछे? एक क्षण की पर्याय के पीछे, एक क्षण की पर्याय के पीछे ये आत्मा बंधती चली आ रही संसार में। अनेक अनेक पर्यायों, अनेक अनेक भवों से यह आत्मा बंधती चली आ रही। किसके पीछे? एक क्षण की पर्याय के पीछे। त्रैकालिक को देखो, त्रैकालिक को देखो और फिर तात्कालिक को देखो। मैं त्रैकालिक हूं, मैं त्रैकालिक हूं, मैं मतलब जीव द्रव्य आत्मा, जीव द्रव्य त्रैकालिक है, मनुष्य त्रैकालिक नहीं है। मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, ठीक है, पर्याय दृष्टि से मैं मनुष्य हूं, परंतु मैं मनुष्य नहीं हूं। पर्याय दृष्टि से मनुष्य पर्याय में, इसलिए मैं मनुष्य हूं, परंतु मैं मनुष्य नहीं हूं, क्योंकि मनुष्य पर्याय है। ये समय पूरा करके विलीन हो जाएगी, फिर किसे कहोगे कि मैं मनुष्य हूं? अच्छा कार्य किया, धर्म कर्म किया, मनुष्य की मृत्यु हो गई, देव बन गया। अच्छा कार्य किया, सत्कर्म किया, धर्म किया, मनुष्य की मृत्यु हो गई, देव बन गया। अब चिल्ला रहा है, कल कह रहा था मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं,
मैं इसका पति हूं, मैं घर का मालिक हूं, मैं दुकान का मालिक हूं, मैं गाड़ी का मालिक हूं, मैं सोने का मालिक हूं, मैं इसका मालिक हूं, मैं मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, सब छूट गया। अब कह रहा है मैं देव हूं, मेरा निवास स्वर्ग है, ये भवन स्वर्ग का विमान मेरा है, ये अप्सराएं मेरी हैं। और उनका क्या हुआ जिनको कल तुम अपना अपना कह रहे थे? उनका क्या हुआ? 1 घंटे पहले चिल्ला रहे थे ये मेरी पत्नी है, ये मेरा मकान है, ये मेरा दुकान है। उसका क्या हुआ? नया मकान, नई पत्नी। एक एडा देता ना, नया मकान, बात सुनो ले बाबू, बढ़िया है। तो ऐसे ही पुण्य करके देव बन गया। बोले बात सुनील बाबू, नया मकान बहुत बढ़िया है, पर उसका क्या हुआ पुराने वाले का? ना तेरा स्वर्ग का मकान तेरा है, न पृथ्वी का मकान तेरा है, न पत्नी तेरी है, न भी अप्सराएं तेरी हैं, न स्वर्ण आदि तेरे हैं, न स्वर्ग के रत्न आदि तेरे हैं, न पृथ्वी के स्वर्ण आदि तेरे हैं। तेरा कुछ है तो मात्र तेरा चैतन्य धर्म मात्र तेरा है, शेष तेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए समझदार वह है, ज्ञानी उसे कहा है। ज्ञानी किसे कहा? इसलिए ज्ञानी उसे कहा है जिसे आत्मा का ज्ञान है, पर द्रव्य स्वद्रव्य का ज्ञान है, वही ज्ञानी है, से सब अज्ञानी। इसलिए परीक्षा मुक्त सूत्र में आचार्य माणिकनंद स्वामी जी ने लिखा है, हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम ततो ही ज्ञान में तत्। जो हित का परिहार करने, जो अहित का परिहार करने में समर्थ है, जो हित की प्राप्ति करा सकता है, जिससे हित होता है। हाँ बोले महाराज जी ये तो सही बोल रहे। तार वाले बैठे हैं, सचिन तार वाले आए, कहाँ गए? हाँ वो बैठे, सचिन भैया कह रहे हैं हाँ ये सही है महाराज जी, हम मोटे वाले तार को, पतले वाले तार को मोटे के रेट में बेच देते हैं, हम पतले वाले तार को, कमजोर वाले तार को अच्छे मजबूत वाले तार के रेट में हम बेच देते हैं। हमारे पास बड़ा बढ़िया ज्ञान है। ये ज्ञान नहीं, ये अज्ञान है तुम्हारा। ज्ञान क्या है? आचार्य भगवंत ने परीक्षा सूत्र में लिखा है, हित की जिससे प्राप्ति होती हो। हित किसका? धन का हित नहीं, संपत्ति का हित नहीं, रागियों का हित नहीं। किसका हित? आत्मा का जिससे हित होता हो, जिसमें पाप कर्म का बंधन नहीं होता हो। ऐसी क्रिया के बारे में जानना, अपने द्वारा ऐसा कुछ नहीं करने देना जिससे मुझे कर्म का आश्रय और बंध होता हो, इसका नाम हित है। जिससे मेरी यह आत्मा पाप में पड़ जाती हो, जिससे कर्मों का बंध हो जाता हो, जिससे मुझे संसार में भटकना पड़ता हो, ये सारी क्रियाएं ज्ञान भूत होने पर भी अज्ञान है, अहित है। इसलिए जिससे हित की प्राप्ति होती है, अहित का परिहार होता है, वही ज्ञान है, से सब अज्ञान है। इसलिए उस परम ज्ञान दशा को सभी लोग प्राप्त करें, उस परम उत्कृष्ट ज्ञान को सभी प्राप्त करें, जिस ज्ञान से आत्मा का हित होता हो, कषाय भावों का निग्रह होता हो, विषय वासना 5 इंद्रिय के भोगों का निग्रह होता हो, परिग्रह का भार जिससे कम होता हो, गमना गमन आदि जिससे कम होता हो, संसार का परिभ्रमण जिससे ठहर जाता हो, रुक जाता हो, वह ज्ञान है। वही ज्ञान सभी को प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी की